हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अमित गुरुकुल क्लासेस और मैं अमित कुमार आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया टॉपिक को लेकर। ये टॉपिक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और नॉट ओनली ये स्टेट कंपटीशन के लिए, ये सेंट्रल कंपटीशन के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्टेट लेवल के लिए। और आपको इस तरह के टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे ऐसे जो छोटे टॉपिक्स होते हैं ना, ये 1-2 नंबर सेवर्स होते हैं और यही 1-2 नंबर से आप अपने पोजीशन को स्ट्रांग बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए एक बात और कि आप अगर मेरे चैनल पर अगर नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कोई भी नया वीडियो आपसे से रिलेटेड या आपके लिए जो भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो वीडियो अगर हम डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए हम लोग इस टॉपिक पर आते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है और ये टॉपिक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहाँ का है? हमारे देश का, इंडिया का है। कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम मैंने अल्फाबेटिकली ऑर्डर पर हमने यहाँ पर लिख के रखा है और इसके टेन्योर, स्ट्रेंथ और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी आपके सामने रखे हुए हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये तो 1-2 नंबर के आते ही हैं, लेकिन इसमें से ढेर सारा सवाल निकल सकता है। कौन सा आर्टिकल के तहत क्या होता है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, या इसका मतलब है कि कौन जो है कि इसका टेन्योर रखता है, या कौन जो है इसको मतलब कि ऐसे ऐसे जगह पर लोगों को मतलब कि मैंने अपने पोजीशन पर रखने में या हटाने में किनकी बहुत बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इस विषय में हम लोग जानेंगे। तो चलिए पहला देखिए, आप चार कॉलम देख पा रहे होंगे। पहला इंस्टीट्यूशन है, दूसरा टेन्योर है, तीसरा स्ट्रेंथ है और फोर्थ में आपका दिया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो चलिए एक एक करके हम जो है कि इतने सारे जो है इंस्टीट्यूशंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला है एडवोकेट जनरल, जो किसी भी स्टेट का होता है और किसी भी स्टेट का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है, लीगल पदाधिकारी होता है ये। और इनका जो टेन्योर होता है एट द प्लेजर ऑफ गवर्नर, मतलब गवर्नर जब तक चाहे तब तक इनको रख सकते हैं और नहीं तो इनको माने उनके पोजीशन से हटा भी दिया जा सकता है। इनका स्ट्रेंथ माने एक स्टेट में एक ही होंगे। और इनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये है कि आर्टिकल 165 में इस चीज के बारे में लिखा हुआ है। तो आपको आर्टिकल 165 अगर देखिएगा तो ये चीज आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सेकंड आपका है अटॉर्नी जनरल, जो हमारे देश का है, पूरे इंडिया का है ये। और ये किसके प्लेजर पर? ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ये अपने पोजीशन पर होते हैं। इनका भी पूरे देश में एक ही इंसान होते हैं अटॉर्नी जनरल के तौर पर। और ये आर्टिकल 76 में इनके बारे में बोला गया है कि हमारे देश में एक अटॉर्नी जनरल होंगे। थर्ड है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको C&AG भी कहा जाता है। और इनका देखिए टेन्योर कितना है, 6 ईयर्स या फिर लेस देन 65 ईयर्स। अगर जो जनरल जो बनते हैं या तो 65 अगर हो जाते हैं पहले तब वो रिटायर कर जाएंगे, नहीं तो 6 साल अगर होते हैं तब रिटायर करेंगे। और इनका स्ट्रेंथ क्या है? जो जनरल होते हैं वो तो होते ही, उनके साथ साथ एक डिप्टी जनरल भी होते हैं और साथ में एडिशनल डिप्टी जनरल भी होते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आर्टिकल 148 में इनके बारे में कहा गया है कि C&AG मतलब कि होगा हमारे देश में। फोर्थ है आपका इलेक्शन कमीशन, इनका भी सेम चीज है। इनका भी जो टेन्योर होता है वो भी 6 ईयर का होता है या फिर 65 ईयर, जो पहले होगा उसी के बेस पर इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। इसमें 3 मेंबर्स होते हैं और ये आर्टिकल 324 में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में इनको कहा गया है कि देश के लिए एक इलेक्शन कमीशन का होना जरूरी है। फिफ्थ में आपका है फिनांस कमीशन, ये 5 ईयर के लिए इनका टेन्योर होता है। और इनका जो स्ट्रेंथ होता है चेयरमैन प्लस 4 मेंबर्स होते हैं इसमें, मतलब टोटल मिलाकर 5 चेयरमैन प्लस 4 मेंबर्स। और इसका इनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, इनका है आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 में ये कहा गया है कि फिनांस कमीशन हमारे देश में 5 ईयर टेन्योर के साथ हमारे देश में रहेंगे। 6 में है नेशनल कमीशन फॉर बीसीज, नेशनल कमीशन फॉर बीसी। इनका टेन्योर कितने ईयर का होता है? तो 3 ईयर का होता है। इसमें 5 मेंबर्स होते हैं और ये आर्टिकल 338B, कितना है आर्टिकल 338B में इसको रखा गया है। चलिए 7th में है नेशनल कमीशन फॉर एससीज, इनका भी टेन्योर जो होता है 3 ईयर के लिए होता है। इसमें भी 5 मेंबर्स होते हैं। आर्टिकल 338 मतलब आर्टिकल 338 में नेशनल कमीशन फॉर एससीज रखा गया है। इन नंबर 8 नेशनल कमीशन फॉर एसटीज,
तो ये भी 3 इयर्स के लिए 5 मेंबर्स इसमें भी होते हैं। और ये आर्टिकल 338A में आता है। कितना में आता है? आर्टिकल 338A। और लास्ट में है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको यूपीएससी भी कहा जाता है। इनका भी जो टेन्योर होता है, या तो उनके चेयरमैन का 6 ईयर का होता है, या 65 ईयर, जो पहले हो जाए तो उनमें उनका रिटायरमेंट हो जाता है। इसमें कितने मेंबर होते हैं? चेयरमैन होते हैं और साथ में इनके 10 मेंबर्स और भी होते हैं। ये टोटल मिला के इसमें 11 पर्सन होते हैं। टोटल मिला के इसमें 11 इनका स्ट्रेंथ है। और आर्टिकल 315, आर्टिकल 15 में ये बात कहा गया है कि देश में जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए। तो चूंकि आप इसको पूरी तरह से देख लीजिए, पूरी तरह से पढ़ लीजिए और इतना जान लीजिए, ये सब छोटे छोटे टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में 1-2 नंबर सेव करने में बहुत ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। आपको ऐसा लगेगा कभी कभी ये दे दे और आपको लगेगा ये तो पढ़ा हुआ तो है, लेकिन हमारे आर्टिकल्स में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या कितने इसके मेंबर्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम होता है। तो ये सारे चीज ना हो, जिस कारण से आपको ये ऐसे ऐसे चीजों का रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से करना होगा। रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़िए। मैं इसी तरह के शॉर्ट वीडियो और इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आपके सामने आऊंगा, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, ताकि आप अपना एक सीट सिक्योर कर सके, अपना स्ट्रेंथ वहां भी बढ़ा सके। तो इसी के साथ आपसे हम विदा लेते हैं, और जब तक हम दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे तब तक आप इसको बहुत अच्छी तरह से इसको कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।